नए साल की पूर्व संध्या पर बुजुर्ग महिला ने पूरे परिवार के सामने हर पोते को एक एक बड़ा लाल लिफाफा दिया, लेकिन जब उसकी अपनी सगी पोती की बारी आई तो वह चुपचाप आगे बढ़ गई। कमरे में एक पल को अजीब सा सन्नाटा छा गया। बच्ची की आंखें नम हो गईं और रिश्तेदारों की निगाहों में सवाल तैरने लगे। फिर भी बहू ने उसी समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सोच समझ कर जवाब देगी। बेटी को सुलाने के बाद पति ने उसे समझाने की कोशिश की कि माँ की प्रतिष्ठा के लिए बात को यहीं खत्म कर देना बेहतर होगा, लेकिन उसने बिना बहस किए फोन उठाया और पूरे 9 लोगों के परिवार की यूरोप यात्रा की बुकिंग रद्द कर दी। कुछ ही देर में बैंक से 18 लाख की वापसी का संदेश आया और उसने शांत स्वर में कहा कि यही रकम वह अपनी बेटी के सम्मान के प्रतीक के रूप में मानेगी। पति घबरा गया और बोला कि इतने लोगों की तैयारी के बाद अचानक फैसला कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि सबने पासपोर्ट बनवाए थे और माँ रिश्तेदारों के सामने यात्रा का जिक्र कर चुकी थी। तभी सास का फोन आया और उधर से नाराजगी भरी आवाज सुनाई दी कि बिना सलाह लिए इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया गया। बड़े और छोटे देवर ने भी असहमति जताई और कहा कि यात्रा की योजना महीनों से बन रही थी। इन सब के बीच पति असमंजस में खड़ा रहा और कोई स्पष्ट पक्ष नहीं ले पाया, जिससे बहू को भीतर से ठेस पहुंची। उसने कॉल समाप्त कर दिया और कहा कि पहले यह तय होना चाहिए कि वह परिवार में सम्मान और समानता को प्राथमिकता देता है या केवल दिखावे को। फिर वह कमरे में चली गई और शांत रही, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि यह बात यहीं समाप्त नहीं होगी। अगली सुबह सास परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर पहुंची और नाराजगी व्यक्त की। बहू बाहर आई तो सास ने कहा कि लाल लिफाफा देना भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी और इतनी प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं थी। पति ने तुरंत बेटी को अंदर भेज दिया ताकि वह तनावपूर्ण माहौल से दूर रहे। बेटी के हटे ही बहू ने संयमित स्वर में कहा कि यदि छोटी बात को तूल न दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन जब सम्मान की बात हो तो स्पष्टता जरूरी है। उसने शांतिपूर्वक याद दिलाया कि 3 साल पहले बड़े देवर के बेटे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए उसने दिए थे। 2 साल पहले छोटे देवर के घर की डाउन पेमेंट में 50 लाख की कमी भी उसने पूरी की थी और लौटाने का आश्वासन मिला था, पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई। सास के मासिक खर्च को 3 परिवारों में बांटने की बात भी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरा भार उसी पर आ गया। उसने कहा कि उसे धन की नहीं सम्मान की चिंता है और यदि उसकी बेटी को परिवार में समान स्थान नहीं मिलता तो फिर आर्थिक मामलों को भी स्पष्ट करना उचित है। सास ने जवाब दिया कि शादी के बाद सब कुछ साझा होता है, इसलिए लौटाने का प्रश्न नहीं उठता। पर बहू ने विनम्रता से कहा कि यदि मतभेद है तो कानूनी सलाह लेना ही सही रास्ता होगा। उसने स्पष्ट किया कि सभी लेन देन के रिकॉर्ड सुरक्षित हैं और वह चाहती है कि मामला भावनाओं की बजाय नियमों के अनुसार सुलझे। कमरे में खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अब चर्चा आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी और पारदर्शिता की ओर मुड़ चुकी थी। बहू का स्वर शांत था, पर उसका संदेश स्पष्ट था कि परिवार में सम्मान और बराबरी के बिना किसी भी संबंध की नींव मजबूत नहीं रह सकती।